वेलकम टू AY5 ऑनलाइन क्लासेज। आज हम 3 फरवरी जो NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल फुल डिटेल के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन दबाना नहीं भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आया हुआ था जीके का, पहला प्रश्न है, अध्यादेश कौन जारी करता है? अध्यादेश कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अनुच्छेद 130 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने का अधिकार है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 130 के अंतर्गत। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब्रा का वैज्ञानिक नाम क्या है? जेब्रा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाता? इक्वेस क्योंगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। आविष्कार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काजरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? यूपी। यूपी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, खेल से संबंधित। तो यह जिम्नास्टिक से संबंधित थी और कहाँ की रहने वाली है? त्रिपुरा से। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? रणवीर सिंह को मिला था। और अगर अभिनेत्री का पूछे तो नेक्स्ट एग्जाम में अभिनेत्री के बारे में पूछ सकता है, तो अभिनेत्री का नाम क्या क्या है? आलिया भट्ट। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। तो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग नेशनल पार्क फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह किस जगह पे है? मणिपुर में, जिसे हम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली फ्लोटिंग झील किस राज्य में है? ये क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट एग्जाम पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है, ओनली फ्लोटिंग झील किस राज्य में है? तो यह लोकटक झील मणिपुर। ठीक, मणिपुर में स्थित है जिसका नाम लोकटक झील नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैपडील का, इसमें पूछा गया था स्नैपडील का सीईओ कौन है? इसके बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? कुणाल बहल। ये स्नैपडील के सीईओ थे। नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको ये याद रखना है, 4 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? स्नैपडील की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 में भारत की साक्षरता दर के बारे में पूछा गया था। तो इसकी राइट आंसर क्या था? 74.04% ये थी। 2001 की पूछे तो उसका 65% था 2001 में, जिससे बढ़कर 2011 में 74.04% हो गया था। और इसमें नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? जो साक्षरता दर है जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वह केरल में है। कितनी है? 93.91%। ये सबसे ज़्यादा केरल में। सबसे कम भी पूछ सकता है, सबसे कम किसमें? बिहार में। कितनी है? 63.82%। ये कितनी है? बिहार में थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय मुगल शासक, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके संग्राम के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? बहादुर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर था। तो आपको ये आंसर टिक करके आना था। कब? 1837 से 1857 तक इसका शासनकाल रहा था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये कब की गई थी? 25 मई 1999 को ये डेट पूछी गई थी, जिसका राइट आंसर ये 25 मई 1999 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 3 देश के नाम ऐसे थे जो भारत के साथ सीमा साझा कर रहे थे। तो उसमें एक ऑप्शन था ईरान, जो भारत के साथ सीमा को साझा नहीं कर रहा था। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमाइट उत्पादित राज्य कौन सा है? जो क्रोमाइट है उसका उत्पादित राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा इसका उत्पादित राज्य, उड़ीसा में यह सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है मैग्नीज का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें यह पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 में कब मनाया गया था? उसकी तिथि पूछी गई थी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 8 मार्च को यह मनाया गया था। अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपसे इसके बारे में थीम भी पूछ सकता है। थीम क्या था? आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, ये इसकी थीम थी। क्या थी? आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, ये इसकी थीम थी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचवर्षीय से संबंधित पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का प्रतीक क्या है? सोने का जो गोल्ड है उसका प्रतीक क्या है? एयू, यानी कि एरियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता? प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता है? इसका राइट आंसर क्या होता है? गीता सेन ने जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किडनी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? किडनी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो मोहनजोदाड़ो है वो किस नदी के किनारे बसा है? उस नदी का नाम पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? सिंधु नदी, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनश्री किसकी सहायक नदी है? धनश्री किसकी सहायक नदी है, इसके बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? ब्रह्मपुत्र धनश्री की सहायक नदी है। ये आपको पेपर में करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में पूछा गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। इसमें डिटेल के साथ देख लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने साल 1959 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में, जो महात्मा गांधी का जन्मदिन था 2 अक्टूबर को, उस समय पंचायत राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। वो सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिले में बगदी गांव में शुरू की थी पंचायत राज व्यवस्था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया होता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पहले शिफ्टों में। तो क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था। और इसमें और जान लेते हैं यह असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। सितंबर 1920 को की गई थी इसकी शुरुआत, किसके? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से संबंधित पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं? किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद का पूछा गया था, अनुच्छेद कौन सा था? 368 में इसका उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन था, द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? खेलों के उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। जो कोच होते हैं खेलों के, उसके लिए यह द्रोणाचार्य पुरस्कार समर्पित किया जाता है, ये आपको याद रखना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? जयपुर। तो आपको ये एग्जाम में इस क्वेश्चन पर जयपुर करके आना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया? केसरी नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। तो ये थी आज के प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी को जो पूछे गए थे जीके जीएस के क्वेश्चन, उनको सभी के बारे में हमने बात की। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।